सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे मंथन टुडे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी नेता हैं उनकी बयान आपको दिखा रहे हैं। बता दें, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, बोलते हैं मैदान में सीएम फेस बाज और दावेदार कौन इसके। चलिए हम वो बयान भी सुनाते हैं पप्पू यादव की। और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है। 15 दिनों से सहदई गाँव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन था सोनपुर? सबलपुर, कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं? अब तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूडी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं मेरे सवाल। अब हम मरवाइयो देते हैं। अब रूडी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ। मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूँगा। मैं किसी से नहीं डरता। मदद करना है, हमको राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस दीगर लोकी से डरने वाला है। वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, वो संदर्भ सरकारी नौकरी से। तो सुना आपने पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है सीएम फेस को लेकर के। सीएम फेस को लेकर चर्चाएं जो है बिहार में लगातार तेज हो चुकी है कि आखिर बिहार में सीएम फेस कौन है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।